अब देखते हैं क्लास 10 का मैथ फर्स्ट पेपर प्रश्नावली 3.2 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। कक्षा 10 में पहला क्या है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। ठीक है ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है, ठीक है ना, और लड़कों की संख्या y। अच्छा y है तो y बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियां ज़्यादा थी 4, अगर हम लड़कियों में y बराबर लड़कियों में 4 घटा दें तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। हमने क्या किया, x माइनस 4 कर दिया। अब देखिए x को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर माइनस में 4 बचा। अब देखिए अगर हम इसको माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो क्या आएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया। अब कह रहा है कि सवाल में क्या था कि 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब उसमें लड़के और लड़कियां दोनों भी होंगी, दोनों होंगी। तो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने हुए, टोटल 10। तो एक तो समीकरण आपका ये बन गया और दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसको हल ज्ञात करना है हमको। तो देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है पहला समीकरण, दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 4 है। ठीक है ना। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए एक्स वाई प्लेन बनता है, ठीक है ना, ये x है, ये आपका y है। अब यहाँ पे इसको हम क्या, इस रेखा को हम खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, यहाँ पे हमने एक डिब्बा बना लिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका x, ये आपका y। जब यहाँ x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना, 10 आएगा, और जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर आपका 10 आएगा। अब यहाँ पे इसका डिब्बा देखिए, ठीक है ना, ये x, ये आपका y। जब x बराबर आपका 0 होगा तो y बराबर देखिए माइनस वाई बराबर 4 आएगा, तो y बराबर -4 हो जाएगा, और जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे दो निर्देशांक बने, क्या, 0 और 10, 0 और 10, ठीक है ना, और 10 कामा 0 इस रेखा का है। अगर हम इसको खींचे तो कितना आएगा, 0 10 ये मान लीजिए है, और ये आपका 10 0 है, ये आपका 0 10 हो गया, और ये आपका 10 और 0 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये रेखा बनेगी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर इसको हम इसका निर्देशांक लें तो क्या आएगा, 0 कामा -4 आएगा और 4 कामा 0 आएगा, ठीक है ना। तो 0 कामा -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मान लीजिए 0 कामा -4 माइनस में है ना, तो वाई एक्सेस माइनस में ये है, और 4 कामा 0 कहाँ है, मान लीजिए ये 10 कामा 0 था, और ये मान लीजिए आपका 4 कामा 0 है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे और इस रेखा को बढ़ाएंगे, ये वाली रेखा इस वाली रेखा को क्या प्रतिच्छेद करेगी ना, ये वाली रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, तो ये आपका बिंदु आएगा, क्या आएगा, कटान बिंदु, ठीक है ना। और यही कटान बिंदु जो होगा ये इसका हल होगा। अगर यहाँ पे ग्राफ पेपर होता, ग्राफ पेपर बनाते तो ये रेखा को जब सीधी पटरी से खींचते तो हमको पता चल जाता वो कौन सा पॉइंट है, लेकिन नहीं है, तो हम इसको एक दूसरी विधि से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ पे ही बनाना है और दूसरी विधि जो अभी करने चल रहे हैं वो नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, ठीक है ना। इसको जब सब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2x बराबर कितना आएगा, 10 4 14, तो x बराबर कितना आएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 7 अगर हम रख दें मान लीजिए इस पहले वाले समीकरण में, तो कितना आएगा, 7 प्लस वाई बराबर 10 आएगा, और y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका जो क्या आएगा, 7 कामा 3, ये वाला जो पॉइंट आपका आएगा 7 कामा 3, जब आप यार ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये आपका सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसी प्रकार अब दूसरी सवाल भी है, इसी प्रकार दूसरी सवाल है, हम दूसरी सवाल करते हैं, कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 है। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य और एक कलम का मूल्य y मान लिए। तो देखिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x और एक कलम का ये y है, तो कितना कलम कह रहा है आपका, कह रहा है 7 कलम। तो यहाँ पे 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, ठीक है ना। और टोटली कितना हुआ, दोनों मिल के 50 रुपये का खरीद रहे हैं, तो ये कितना हो गया 5x + 7y = 50, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखिए ये भी है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल मतलब 7x का हो जाएगा और 7 पेंसिल और 5 कलम 5y = कितने रुपए, 46 रुपये का खरीद रहे हैं। ये आपका क्या हो गया जी, आपका बन गया क्या कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पहले इस वाली रेखा को बनाना है ऐसे डिब्बे में, ठीक है ना। एक बार x = 0 करोगे, एक बार y = 0 करोगे, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ग्राफिकल विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, कह रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखा युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं। देखिए पहले यहाँ पे a1 a2 a3 और a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं 5x माइनस में 4y = माइनस में 8, 7x प्लस में 6y = 9। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपका 5 हो जाएगा और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर -4 हो जाएगा और c1 बराबर आपका क्या हो जाएगा -8, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा आपका 6 और c2 बराबर हो जाएगा आपका क्या 9, ठीक है ना। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है ना, = -4/6 = -8/9, ठीक है ना। क्या ये सब बराबर हैं, ये कटेगा ही नहीं, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 और ये कटेगा नहीं, तो कितना है 5/7 और = यहाँ पे अभी लगा लेते हैं 3 और = -8/9। क्या ये सब बराबर है, नहीं बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ये वाली चीज़ इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। कोई भी बराबर नहीं है, अगर कोई भी बराबर नहीं होता है या ये वाला और ये वाला मतलब a1 क्या कहते हैं क्या a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। हम इसको देखते ही नहीं हैं c1/c2 को, अगर c1 c2 बराबर भी होता c1/c2 इसके b1/b2 के बराबर भी होता फिर भी ये प्रतिच्छेदी होती। क्यों होती, क्योंकि आपका a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी हो गई, ठीक है ना। ये अगर बराबर भी होता फिर भी ये प्रतिच्छेदी होती, नहीं बराबर होता फिर भी ये प्रतिच्छेदी होती। क्यों, क्योंकि ये वाला केस आपका फॉलो कर रहा है a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसी प्रकार देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 9/18 हो जाएगा, इसे डायरेक्ट कर रहे हैं = 3/6 हो जाएगा = 12/24 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना 9 × 9 दूनी 18, 3 × 3 दूनी 6, 12 × 12 दूनी 24, मतलब 1/2 = 1/2 = 1/2 हुआ। सभी जब बराबर हो जाते हैं, सभी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये सभी बराबर हो जाते हैं तो ये क्या कहलाती है, तब ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं, समपाती रेखाएं। अगर तीनों के तीनों बराबर तो समपाती। अच्छा इसका एक तरीका और भी है, यहाँ पे देखिए ये आपका 18x है, ये 6y है और ये 24 है।
यहाँ पे पूरे समीकरण में हम किस संख्या से, किस अचर संख्या से गुणा कर दें कि यही समीकरण बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 से हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। ये वाला समीकरण यही समीकरण बन जाएगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम। जब पूरा को पूरा सेम टू सेम बन ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखा इसके क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। कैसे संपाती में कैसे पता करते हैं कि दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण में किसी अचर संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो दूसरी क्या कहते हैं, दूसरे समीकरण के अगर एकदम बराबर हूबहू वही हो जाए तो क्या हो जाते हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका संपाती हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे 6/2 आएगा और -3/, यहाँ पे केवल माइनस में 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं था। और (10/9). यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 2 एकम 2 3 6, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, मतलब 3 = 3 इज डज नॉट इक्वल टू 10/9। ठीक है ना, ये तो बराबर हो गया बट वो नहीं बराबर। अगर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, अगर A1/A2 = B1/B2 हो गया बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ, तो ये किसका केस है, ये केस आपका है समांतर रेखाओं का। ठीक है ना, जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो और C1/C2 बराबर ना हो। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और ये बराबर ना हो तब ये क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए, हम संगत और संगत आपको बताते हैं। संगत क्या होते हैं, संगत तब होते हैं जब दोनों रेखा युग्म क्या हों, समांतर ना हो। ठीक है ना, अगर समांतर नहीं है तो 100% वो रेखाएं या तो संपाती होंगी या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब या तो एक ऊपर एक चढ़ के जाएंगी या तो एक बिंदु पे ही काटेंगी। ठीक है ना, तो ये हुआ। आप असंगत समझिए, असंगत क्या होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। अगर समांतर हो गई तो ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु या उनका कोई भी हल हमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो वो आपका असंगत कहलाता। और प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं हमेशा संगत होती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी संगत हैं, कौन सी असंगत हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 3/2 पहला का है, 3/2 और क्या कहते हैं (2/3) और (5/7). क्या यहाँ पे कुछ इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ये प्रतिच्छेदी हो गई। यहाँ पे देखिए 2/4 है, दूसरी है 2/4 और यहाँ पे (-3/6) = 8/9। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे -6 था, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे ये तो नहीं होगा, तो 1/2 = 1/2 इज डज नॉट इक्वल टू 8/9। मतलब ये वाले जो रैखिक युग्म हैं वो क्या हैं, वो समांतर हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे ये समांतर हो गया तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। क्या, असंगत, ये आपका असंगत हो गया। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 3 है, क्या कह रहा है, 3/2 डिवाइडिंग बाई 9 = 5/3 डिवाइडिंग बाई -10 = 7/14। आप यहाँ से देखिए सिंपली, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो मतलब ये तो पहले से डज नॉट इक्वल हो गया। ठीक है ना, और इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो मतलब ये भी आपका क्या, डज नॉट हो गया। तीनों डज नॉट, मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं कहीं ना कहीं XY प्लेन पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगी, तो मतलब संगत हो गई। ठीक है ना, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, 5/-10 = -3/6 = 11/-22। देखिए 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 3 दूनी 6, 11 एकम 11 दूनी 22। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/-2 और (1/-2 1/-2). यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब बराबर हो गए। जब सब बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, संपाती रेखाएं होती हैं। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वो रेखा क्या होती है, संपाती होती है, मतलब ये भी संगत ही है। ठीक है ना, असंगत के लिए केवल एक, जब रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब वो क्या होता है, असंगत होता है। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5 क्या है, 4/3 है, 4/3 डिवाइडिंग बाई 2 और = 2/3 = 8/12। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ पे देखिए
ये 2 दूनी 4, 2/3, 2/3 इजुकस टू 2/3 इजुकस टू 2/3, सब क्या हुआ इक्वल, मतलब रेखाएं आपकी क्या हैं, समपाती हैं, मतलब संगत हो जाएंगी। देखते हैं सवाल नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो पहली सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके जो गुणांक a1/a2 क्या आएगा, 1/2 आएगा, इजुकस टू 1/2 ये भी आएगा, इजुकस टू 5/10 आएगा। अब देखिए 5 कम 5 दूनी 10, मतलब 1/2 इजुकस टू 1/2 इजुकस टू 1/2, मतलब ये क्या है, ये आपका संगत है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर दूसरी सवाल देखते हैं तो अब इसका ग्राफिकल विधि से अभी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 1/3 इजुकस टू माइनस में 1/3 और यहाँ पे -1 वहाँ पे भी होगा और नीचे भी माइनस होगा, ठीक है ना, इजुकस टू 8/16। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्या आएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम काटें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, या 8 कम 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखिए 1/3 इजुकस टू 1/3 इज डज नॉट इक्वस टू 1/2 आया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब ये भी क्या है, संगत है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, ये आपका संगत था, ये भी आपका संगत था, और ये आपका देखते हैं 2/4 है, इजुकस टू 1/-2 है, इजुकस टू जब 6 उधर जाएगा 4 उधर जाएगा तो ये 6/4 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कम 2 दूनी 4, यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब ये डज नॉट इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना। तो ये अब भी आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और सवाल नंबर 4 का देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे 2/4 होगा, ठीक है ना, इजुकस टू माइनस में 2/4 होगा, माइनस में 2 माइनस में 4 इजुकस टू 2/5। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या होएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी दोनों आपके इक्वल, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी सवाल नहीं है जो असंगत हो, असंगत का मतलब समांतर कोई नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ पे असमांतर कोई नहीं आया, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे असंगत, ये आपका क्या है, असंगत है, क्योंकि ये 2/4 यहाँ पे 2/4 बट यहाँ पे क्या आया 2/5 आया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। तो पहली दूसरी और तीसरी सवाल क्या है, संगत है, जिनके ग्राफ हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहली सवाल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफिकल विधि से हल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे देखिए पहली सवाल क्या थी, पहली सवाल थी x + y बराबर क्या 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, और दूसरा क्या था, इसका अगर हम बनाएं डिब्बा तो कितना आएगा, यहाँ पे x y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 5, y बराबर 0 तो x बराबर 5, ठीक है ना। और दूसरा वाला जब देखते हैं, दूसरा वाला जब ग्राफ देखते हैं तो कितना आएगा, दूसरा वाला है आपका 2x प्लस में 2y इज टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई, जब यहाँ पे x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 5 आएगा, जब y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5, मतलब ये क्या है, ये एक समान क्या कहते हैं, समपाती रेखा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों रेखाओं का निर्देशांक क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स प्लेन, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे जब हम 0 और 5 देखेंगे, 0 और 5 कहाँ पे आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है 0 5, ठीक है ना, और 5 0 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं मिलाएंगे तो ऐसे मिलेंगी, ये और ये दोनों सेम, इसलिए इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी होकर जाएगी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया। अब देखिए इसके जो हल आएंगे, ग्राफिकल विधि से हल वो पूछ रहा था ना, तो इसके जो भी हल आएंगे वो क्या हो गए, अपरिमित रूप से बहुत सारे, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई भी, ये भी हल होगा, एक्स का मान हम चाहे जो लें, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर लें तो वाई का मान कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना।
तो जैसे हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर हमने 1 ले लिया तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो एक तो ये आपका हल हो गया। जब x बराबर हम 2 लेंगे, 2 ले लिया यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 3, तो ये आपका दूसरा हल। x बराबर ऐसे 3 लेंगे तो y बराबर कितना 2 आ जाएगा, ये आपका अगला हल। तो ऐसे बहुत सारे हल आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी आपका क्या है, संगत है, ये भी आपका संगत है। तो इन दोनों सवालों का आप ग्राफिकल विधि से हल ज्ञात कीजिएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने एक बाग बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम x मान ले रहे हैं लंबाई को, और चौड़ाई को y मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, माना बाग की लंबाई क्या हो जाएगी x, ठीक है ना, और चौड़ाई हमने मान लिया y। अब ध्यान से देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई, जो भी लंबाई है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है 4 मीटर अधिक है, तो अगर इस लंबाई में 4 मीटर घटा दें तो वो चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। लंबाई में अगर 4 मीटर घटा दें तो चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। इसको हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि y को इधर 4 को इधर, तो कितना आएगा 4 बराबर, y जब उधर जाएगा माइनस में था, इधर प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब और क्या कह रहा है, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आयताकार होगी, बाग क्या है आयताकार है, तो आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक है ना। लेकिन अर्ध कह रहा है, और अर्ध क्या हो जाएगा, अर्ध आयताकार बाग का परिमाप क्या हो जाएगा 2x + y/2, और वो कितना कह रहा है 36 मीटर है, तो 36 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x + y बराबर 36। तो एक तो समीकरण आपका ये बन गया और दूसरा आपका ये बन गया, ठीक है ना। कह रहा बाकी भी मान ज्ञात कीजिए। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y का मान हम निकाल लेंगे। देखिए पहला समीकरण क्या था, x + y बराबर 36 था, दूसरा क्या था x - y बराबर आपका 4 था। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 2x बराबर 36 और 4 40 होता है, तो x बराबर कितना आएगा 20। अब x का मान उठा के पहले वाले समीकरण में अगर रख दें तो कितना आएगा 20 + y बराबर 36, और तो y बराबर कितना आएगा 36 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 36 16 आ जाएगा, y बराबर 16। तो मतलब x क्या आया 20 और y बराबर कितना है 16। तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 20 और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी 16। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है, ठीक है ना। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों या समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो काम करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। जहाँ पे देखिए इसने एक दे दिया क्या समीकरण 2x + 3y माइनस में 8 = 0 एक दे दिया। हमको दूसरा समीकरण लिखना है, ठीक है ना। कब, जब वो प्रतिच्छेद करती हूँ। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये क्या होनी चाहिए, ये बराबर नहीं होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा से बना लेते हैं, किस तरह 2x + 3y = 8 के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब
यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है गुणांक ये बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए। हमने मान लिया यहाँ पे 3x और यहाँ पे मैंने मान लिया 5y और यहाँ पे मैंने मान लिया 7। आप कुछ भी ये भी मान सकते हैं या आप ऐसे भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 माना था, आपकी बार 5 मान ले रहे हैं। 5 + 5x + 7y = 8। ये भी आप लिखिए, ये भी लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 और 3 यहाँ पे अब नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो दिया गया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए अगर इसका और इसका हम देखें तो कितना आएगा, 2/3 = 3/5। क्या ये और ये अनुपात में बराबर है? नहीं है। यहाँ पे इसको अगर देखें तो कितना आएगा, 2/5 डज नॉट इक्वल टू 3/7। ये भी तो नहीं इक्वल है, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद में कहीं ना कहीं जाके करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक रैखिक युग्म, ठीक है ना। और वो कैसे हों, वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। इसका ज्यामितीय निरूपण आप लोग कर सकते हैं डिब्बा बना के या XY प्लेन खींच के, ठीक है ना। अब देखिए अगला देखते हैं, अगर समांतर के लिए तो रेखा हमारी पहले जो दी गई रेखा थी वो क्या थी, 2x + 3y = 8। समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है। तो मतलब ये हुआ कि आपके जो x और y के गुणांक हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बराबर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 हो, हम 2 भी लिख सकते हैं या आप 2 के गुणांक में, जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दें, 4x + 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6y। और यहाँ पे जो 8 है, 8 नहीं, यहाँ पे आप कुछ और लिख लीजिए, 7, ठीक है ना। इसी समीकरण में 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 4 से, किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, लेकिन यहाँ पे अपने मन से कुछ लिखिए, ठीक है ना। लेकिन 8 दूनी 16, जैसे 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 8 दूनी 16 हो जाता, 16 नहीं लिखना है। अगर 16 आप लिख दिए तो समपाती, ये दोनों समपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखना है जो समपाती हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2/4 = 3/6 = 8/7। अब देखिए 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 1/2 = 1/2 तो होता है, बट डज नॉट इक्वल टू 8/7। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सही है, इक्वल है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों की दोनों आपकी रेखाएं क्या हो गई, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि आप यही लिखते, आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या, यहाँ पे 2 से हमने गुणा किया था, फिर 3 से कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6x और 3 त्रिका 9y, 3 त्रिका 9y। और यहाँ पे आप कुछ भी अपने मन से लिख लीजिए, लेकिन 8 त्रिक 24 नहीं लिखना है, ठीक है ना। 24 नहीं, आप 25 लिख लीजिए, ठीक है ना। 23 लिख लीजिए और कुछ और लिख लीजिए, लेकिन 8 त्रिक 24 नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। तो ये भी देखिए आप करेंगे ऐसे तो क्या आएगा, 2/6 = 3/9 = 8/25। देखिए 2 1 कम 2 3 6, 3 1 कम 3 त्रिका 9, 1/3 = 1/3 = 8 डज नॉट इक्वल टू 8/25। आप देखिए ये और ये देखिए, तो ये क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। अब अगली देखते हैं समांतर रेखाएं। अब देखते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ये जो आपका था लिखा था, जो दिया गया था समीकरण वो लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हमने 7 से गुणा कर दिया, तो 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14x प्लस में 7 त्रिक 21y और 8 7 56। अब ये समपाती हो गई, क्यों, क्योंकि हम समपाती के लिए जानते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर करते हैं तो कितना आएगा, 2/14 + 3/21 = 8/56। 2 कम 2 7 14, 3 कम 3 7 21, 8 कम 8 7 56, 1/7 = 1/7 = 1/7। आप यहाँ पे 7 नहीं, आप इसमें किसी भी 6 से कर दीजिए, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12x प्लस में 6 त्रिक 18y और = 8 छंग 48। आप इसको करेंगे फिर भी इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये और ये रेखा क्या हो गई, ये आपकी समपाती रेखाएं हो गई। सवाल नंबर 7 कह रहा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए।
ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो x माइनस वाई बराबर -1 इसको लिख लेते हैं, 1 को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। और इसको हम लिख लेते हैं 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12। अब इसका हम एक डिब्बा बनाते हैं। कितना आएगा, x बराबर 0 किया तो y बराबर 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर 0 किया तो x बराबर -1। इससे एक बनेगा क्या, निर्देशांक 0, 1 -1, 0। यहाँ पे देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ पे x y, यहाँ पे देखिए x बराबर जब 0 किए तो y बराबर 2 छंग 12, और जब y बराबर 0 किए 3 चौक 12। इससे एक निर्देशांक 0, 6 और यहाँ पे 4, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, पहले 0, 1 कहाँ पे आएगा, हमने मान लिया कि यहाँ पे आएगा। -1, 0 कहाँ पे आएगा, -1, 0 यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा ध्यान से कि ये -1, 0 है, सॉरी ये 0, 1 है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, -1, 0। अब इन दोनों रेखाओं को मिलाते हैं और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 0, 6 देखिए, ये आपका 0, 6 मान लीजिए कि यहाँ पे है 0, 6। ये 0, 6 कैसे आता है, एक्स वाला 0 है तो मतलब वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। कहाँ तक, 6, ऑरिजिन से 6 इकाई की दूरी तक, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, 4। हमने मान लिया कि यहाँ पे ये 4, 0 है, ठीक है ना। अब इसको मिलाते हैं, ये देखिए मिला दिए, ठीक है ना। तो ये वाली आपकी कौन सी रेखा थी, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 वाली थी। ये आपकी 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0 वाली रेखा थी। अब कह रहा है वो कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए x अक्ष तो आपका ये है, ये आपका y अक्ष। तो मैं कह रहा है कि ये त्रिभुज बना, इसका शीर्ष ये है, शीर्ष ये है, शीर्ष ये, तीनों शीर्षों के निर्देशांक। इस शीर्ष का निर्देशांक -1, 0, इस शीर्ष का 4, 0। इस शीर्ष का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इन दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखा है ये, तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहले ये वाला समीकरण लिखते हैं, 3x प्लस में क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे देखिए काम करते हैं क्या, कि 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए दोनों को जोड़ दें, ये कट जाएगा और कितना आएगा, 3 2 5x बराबर। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। x बराबर 5 उधर जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। ये वाला मान अगर इसमें हम रखें तो कितना आएगा, तो 3 क्रॉस 2, x बराबर 2 रख रहे हैं, प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12। तो 2y बराबर देखिए 3 दूनी 6 उधर गया, तो 12 में से 6 गया 6, y बराबर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये निर्देशांक 2, 3 बनेगा, मतलब इसका जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, 2, 3। तो x एक्सिस और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक क्या हो गए, एक तो आपका ये हो गया 2, 3, दूसरा क्या हो गया -1, 0, और तीसरा क्या हो गया 4, 0। अगर x अक्ष के सापेक्ष कह रहा है, तो अगर यहीं y अक्ष के सापेक्ष कहता तो क्या आता, तो y अक्ष के अगर सापेक्ष कहता तो आता आपका क्या, ये वाला और ये वाला। ये वाला आपको पता, ये आपको पता, और ये वाला आपको पता करना है। तो कैसे निकलेगा ये वाला निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस रेखा पे यहाँ पे ये निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि x तो 0 होता है ना, इस रेखा, ये जो रेखा थी वो क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो है ये वाली रेखा। और ये आपका क्या है, y अक्ष पे x वाला पार्ट 0, मतलब पहला x वाला 0, यहाँ पे ये वाला आपका 0 माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा, y बराबर 1 बन जाएगा। y बराबर 1 है, ये y बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो पॉइंट आएगा वो x तो 0 होगा और y बराबर 1, तो ये आपका निर्देशांक। तो मतलब अगर y अक्ष के लिए वो पूछे, किसके लिए, y अक्ष के लिए वो पूछे, तो निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 0, 1, ये वाला,
ये वाला आपका हो जाएगा 2,3 और ये वाला आपका हो जाएगा 0,6। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो त्रिभुज बना है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो ये आप छायांकित कर दीजिए ऐसे। ठीक है ना। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के लिए कह रहा था तो इसको छायांकित करना है, वाई एक्सिस के लिए कहता तो इसको छायांकित करना पड़ता। ठीक है।